राहुल गांधी जब तक कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे तब तक नरेंद्र मोदी को कोई दुनिया की शक्ति नहीं है जो हरा सकता है। इसलिए कि दोनों के कंपैरिजन में इतना अंतर है, व्यक्तित्व के मामले में, लीडरशिप के मामले में, सभी मामले में इतना अंतर है कि देश उसको डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता है। एक जब बेस्ट हमारे पास विकल्प है तो वर्स्ट को हम क्यों चुनेंगे? सीधी सी बात, बेस्ट विकल्प है नरेंद्र मोदी, उसके सिवा दूर दूर तक कोई नहीं, बल्कि INDA में कोई है ही नहीं। मैं बिहार से आता हूँ। राहुल गांधी, नीतीश कुमार की बात तो छोड़िए, वो गांजा पीने में मस्त है। हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हम तो जानते हैं कि वो गांजा पी पी के देश को सत्यानाश में मिला देंगे। प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। देखने दीजिए, वो देखने में क्या है, हम भी रात में सपना सुनते हैं कि हम बिल क्लिंटन को हरा दिया, फलना को हरा दिया। तो इस सब सपना देखने की बात है। ये हकीकत में जब जमीन पर आप उतरेंगे तो देखेंगे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अच्छा। दूर दूर तक आज राष्ट्र का जो दिख रहा है, चारों तरफ जो डेवलपमेंट दिख रहा है, जो मान और मर्यादा पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दिख रहा है, देख रहे हैं कि आज जो है इंडिया का रिकॉग्निशन पूरे वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा बढ़ गया है। G20 करा के पूरे विश्व का आँख खोल दिया गया। अरे इंडिया इस हैसियत में आ गया है कि पूरे वर्ल्ड को नेतृत्व देने की स्थिति में आ गया है। तो इससे बेहतर और क्या विकल्प हो सकता है? विपक्ष तो यही नहीं दिख रहा है, वो तो सवाल यही उठा रहे हैं कि देश में गरीबी, बेरोजगारी सब बढ़ रहा है। विपक्ष को पूरी बात जानकारी है। इसमें वही लोग हैं जो जिंदगी भर करप्शन किए हैं और इंडियन पॉलिटिक्स को पूरे वर्ल्ड में बदनाम कर दिए कि साला वहाँ जो 80% आदमी जो है पॉलिटिशियन है वो करप्ट है। आप हमारे बिहार को ले लीजिए ना, लालू यादव, इससे बड़ा ठेठड़ई क्या होता है कि माने नौकरी के बदले जमीन भी दे रहे हैं। चारा घोटाला किए तो जेल गए, तो हम लोग समझे कि चलिए अब इस बार सुधर गए होंगे। लेकिन देखिए ठेठड़ई कि जब रेल मंत्री बने तो नौकरी के बदले जो है सो जमीन ले के तब कमाए। आज फिर मौका मिलेगा, फिर वो करेंगे। उनका जो मतलब क्या कहते हैं नीयत है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को जितना जल्दी एस्टेब्लिश करना हो, पूरे खानदान को एस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं। तो अब इतना बेवकूफ़ तो जनता है नहीं, हर चीज़ को समझ रही है। आज मध्य प्रदेश का 3 राज्य का जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, पसंद नहीं आ रहा है क्या? मोहब्बत ये सब अभी राहुल गांधी को कम से कम 10 जन्म लेना पड़ेगा, 10 जन्म लेना पड़ेगा नरेंद्र मोदी का विकल्प बनने में। कि आसमान पे थूका हुआ स्वयं के ऊपर ही आके गिरता है। तो जो राहुल गांधी अपना पनौती शब्द करके संबोधित कर रहे थे, बन गए ना पूरी कांग्रेस की पनौती रख के। क्या मुद्दे रहे हैं सर आपके हिसाब से? लगता है क्यों बीजेपी को लोग इतना पसंद कर रहे हैं अभी आज के समय में? अनेक सबसे बड़ा तो मुद्दा मैं समझता हूं जो 492-93 साल से अयोध्या इशू चला आ रहा है, इन्हीं के कार्यकाल के अंदर उसका समाधान हुआ। कश्मीर इशू जिसके ऊपर कांग्रेस का चर्चा करते उसको पैरालाइज हो जाता था, उसका समाधान। तो अनेक किस्से हैं ऐसे इस प्रकार के। अच्छा, लेकिन जैसे आपको क्या पसंद आ रहा है? क्योंकि मोदी को 10 साल हो गए हैं, अब ये कहा जा रहा है कांग्रेस भी लगातार यही कह रही कि हटाने की जरूरत है, इसलिए गठबंधन बन रहा है। आपको क्या लग रहा है कि क्या इससे बड़े बदलाव हुए मोदी सरकार में, इस वजह से आ रही है सरकार में? देखो दोस्त, इसके अंदर क्या कहा जाए, एक कहीं पढ़ने को मिला था, जो मोदी के विकास कार्य को अनदेखी करते हैं वो कहते हैं कि सूरज तो रोशनी समूचे ब्रह्मांड पे बरसाता है। अब अगर दिन में उल्लुओं को ना दिखाई देता हो तो सूरज का क्या दोष? अच्छा, तो राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? इंडिया अलायंस के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि अभी बैठक भी होने वाली थी, अब ये बैठक की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि अखिलेश क्या कुछ बोल रहे थे मध्य प्रदेश चुनाव में, अब अचानक से इनको याद आने लगा कि हमारे साथ गठबंधन भी था, समाजवादी पार्टी थी, सबकी जरूरत अब क्यों पड़ रही है हार के बाद? हार की बात वो क्या कहते हैं कि भाई जब वो क्या कि उसकी मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, ऐसा कुछ करके, गीदड़ की। हाँ, वो ऐसे हुआ है कुछ करके अपना यह है। कुछ आपको भविष्य दिख रहा है कांग्रेस में राहुल गांधी या इंडिया अलायंस का? राहुल गांधी को बिना मांगे सलाह जरूर देना चाहेंगे कि भाई अगर वह अपने संगठन से जिसने जन्म लिया है, जितना मतलब देश के अंदर राजकाट किया है, उसका अगर कहेंगे तो अपने आप को खुद ही पद मुक्त कर दे, किसी काबिल आदमी को विचार करे तो शायद उसको गत कुछ मिल जाए। अच्छा, शायद
सनातन को लेकर बड़ा मुद्दा था सर, हाँ सनातन को लेकर, राम मंदिर को लेकर बड़ा कमेंट किया गया है। तो भैया आसमान है, देखो बड़ी सीधी सी बात है यार। जहाँ सनातन की बात करोगे वो तो शाश्वत है अपना, ये है। तो सनातन का अपमान भारी पड़ गया क्या इस बार? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। तो 2024 में आपके हिसाब से किसको लाना चाहिए? बॉल तो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम ने, जैसे प्ले ग्राउंड के अंदर गोल पोस्ट होता है तो वो बॉल को डी पोस्ट में तो ले ही आए, तो मात्र केवल तो हिट लगना बाकी है। 24 में तो कोई बात ही नहीं। तो 24 में इंडिया अलायंस या कुछ इनका कुछ दिख रहा है कि आपके हिसाब से कि हाँ कुछ? एनडीए, नरेंद्र मोदी, बीजेपी रिपीट, यह है। अच्छा। हाँ ठीक है, क्या नाम हुआ सर आपका? जुबैर रईस। हाँ जुबैर भाई, बताइए कि अभी जिस तरीके से 3 राज्यों में जीत हुई है बीजेपी को, एक राज्य में कांग्रेस को मिली है बढ़त, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, क्या ख्याल है? कहीं ना कहीं उनकी मेहनत में कमी रह गई थी, हाँ। शायद इसीलिए वो नहीं दिखे। हाँ। और फिर से जनता जिसको लाइक कर रही है, जनता जिसको चाह रही है, उन्हीं को, जिनको पसंद करती थी उन्हीं को फिर ले आई। और मुझे लगता है कि 24 में पूरी बहुमत से रहेंगे। और मुझे लगता है कि कौन रहेगा? बीजेपी। बीजेपी जी, और मुझे लगता है कि 29 तक रहेंगे, कोई हिला भी नहीं पाएगा। जुबैर भाई, आप ऐसा कह रहे हैं क्योंकि देखिए आपके जो है अल्पसंख्यक समाज के बारे में यही कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा कोई प्रताड़ित है या परेशान है, राहुल गांधी विदेशों में जाकर इसी बात की चर्चा करते हैं। आपको क्या लगा है, मोदी सरकार में आप लोगों के लिए कुछ काम किया है, या जो राहुल गांधी कह रहे हैं उनकी बातों में कुछ सत्यता दिख रही है? देखिए, सत्यता से तो मैं नहीं बयान कर सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मतगणना से ही सरकार बनती है। और कहीं न कहीं अपना अपना मत देकर ही लोग उनको चुन कर लाए हैं, तभी वो आए हैं। अच्छा। तो सच्चाई यही है। अब हारने के बाद तो बहुत सारे डंके पीटे जाते हैं, सवाल बनते हैं, इससे मतलब कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता लाइक कर रही है, लोग लाइक कर रहे हैं, हम लाइक कर रहे हैं, उनका आना संभव है। और मुझे लगता है कि हर लोगों की रिक्वायरमेंट, जैसे होता क्या है कि अब मोदी जी घर पे, चाहे हमारे वहाँ चेयरमैन हो चाहे सभासद हो, आके घर पे हमारे पानी भर के नहीं देंगे। बहुत सारी छोटी छोटी जो कामें हैं वो खुद नहीं आगे करेंगे। सबका एक सिस्टम बना हुआ है, प्रोसेस बना हुआ है। और अपोजिशन वाले जो लोग होते हैं, तमाम तरीके के सवाल और बैनर बनते हैं, उठाते हैं। तो इसका कोई वो नहीं है सर। सिर्फ 100 बात की एक बात है कि जनता ने लाइक किया, जनता चाहती है। और अभी भी इस बात का प्रतीक है 3 राज्यों में जीतने का कि ये अभी आगे लंबे समय तक रहेंगे। लेकिन आपको क्या कारण समझ में आ रहा है, क्योंकि सनातन को लेकर, राम को लेकर, हिंदू को लेकर बहुत कमेंट किए गए हैं। इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। सीधा 100 बात की एक बात फिर मैं कहूँगा कि अगर राजनीति करना हो तो धर्म की करो, लंबे समय तक जाएंगे। इस बात पे मैं यही कहूँगा। तो सनातन का नाम लेना ही मूर्खता है, नहीं कोई मतलब ही नहीं है धर्म का नाम। तो ये तो चुनाव का मतलब एक सिस्टम है, एक हथियार, एक टूल्स है ये, कि धर्म का नाम इन्वॉल्व करना। में विकास का भी काम हुआ है या फिर सिर्फ धर्म की राजनीति की जा रही है? सर देखिए, 10 साल में राजनीति तो हर पार्टी कर रही है। और सभी के कर रहे हैं। अब किसके हिस्से में जीत आई, किसके हिस्से में क्या है, विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं। विकास सर कुछ तो बेहतर है, कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर है। आप क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा, आपने जैसे भी एक शब्द कहा है कि भाजपा मतलब प्राय अल्पसंख्यक विरोध में रहती है, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। आप अगर अतीत में झांके तो माननीय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सत्ता सरकार दौर था तो कहीं से खोज के लेकर आए थे एपीजे अब्दुल कलाम। अगर अल्पसंख्यक विरोध विचार होते तो वो ऐसा नहीं करते। और मैं समझता हूँ कि आज़ाद भारत के अंदर उससे बेस्ट राष्ट्रपति इतिहास के अंदर कभी दर्ज नहीं हुआ और ना ही कभी हो सकता है। लेकिन सर यही कहा जाता है ना, क्योंकि देखिए राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, ओवैसी नेता हैं, जो कि कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक का नेतृत्व करते हैं। वो लोग यही कहते हैं कि विदेशों में जाके कि हमेशा से प्रताड़ित किया जाता है। नहीं, कांग्रेस का तो अतीत रहा है, 3 का 13 कर दो, नाम दरोगा धर दो। बस उनको तो वो कहते हैं सत्ता, उन्होंने अधिकांश राज किया है, कांग्रेस ने संघर्ष नहीं किया। तो जब जनता ने उनको संघर्ष की मुद्रा पे बिठा दिया है तो अपना हाथ पैर मारे। अरे भाई, भाजपा ने तो 1952 के अंदर इसका जन्म हुआ है, 47 में देश आजाद हुआ है, तब से कांग्रेस ही राज कर रही है। तो अगर वो 70 उन्होंने कहा तो 35 तो इनके उससे लिख दो भाई। अभी तो मात्र 9 ही साल हुए हैं। ऐसा 9 साल में यही कहा जा रहा है कि अगर इस बार सरकार आ गई तो जो है तानाशाही आ जाएगी। क्या क्या कमेंट किए? ऐसा भैया, जब से बीजेपी की सरकार चल रही है अभी तक तो कोई तानाशाही आई नहीं है। और मोदी के पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं, जितने भी नेता हैं।
और मोदी का एक लेवल है, उसके लेवल पे कोई पहुंच नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है विकास की। आज लोग विकास का मुद्दा उठाते हैं, मुद्दा विकास विकास। 50 साल के बाद भी ऐसा देश नहीं बन पाया था जैसा मोदी जी ने बना दिया। भाई देखो, पूरे देश के अंदर तो हाईवे बना दिए, ऐसे हाईवे बना दिए जो कभी नहीं बनते थे। दूसरा रीजन ये है कि घर घर तक, गांव तक के उन्होंने लाइट पहुंचा दी, और क्या चाहिए, सड़क पहुंचा दी। वहाँ नहीं होता था, कोई शौचालय बनवा दिए, विकास मतलब घर तक का पहुंचवा दिया, मकान बनवा दिए लोगों के। और क्या चाहिए आप लोगों को? लेकिन राहुल गांधी के बारे में तो राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं ना कि देश के लिए पनौती हैं, देश का चौकीदार चोर है, तमाम कमेंट किए हैं। आपको लगता है इसका बदला लिया है जनता ने इस बार? जब किसी से कोई कुछ नहीं हो पाता तो फिर वह इसी तरह के मुद्दे उठाते। ये तो विकास का मुद्दा है, जनता उसे चुनेगी जो विकास करेगा। ठीक है। और ये विकास के मुद्दे पे ही जीत रहे हैं। अच्छा। कहीं भी देख लो आप, हर जहाँ भी जाओ, मोदी मोदी तो मोदी। भाई क्वालिटी है ना, क्या क्वालिटी है? वही तो दिक्कत हो रही, कांग्रेस पार्टी या विपक्षी नहीं देख पा रहे हैं। वो तो दिख रहा है खुलाम। 3 स्टेट में जीत का आ गई बीजेपी। 3 जगह पे 3 जगह जीती हुई है, जीत का आ रही है। तो मोदी भी गारंटी दे रहे हैं, कांग्रेस भी गारंटी दे रही है, तो किस पे भरोसा आपको? पूरे देश के अंदर फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है भाई साहब। पूरे देश में? पूरे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, कोई रोक नहीं सकता। डंका की चोट पे आएगी 2024 में, डंका की चोट पे आएगी बीजेपी। और बीजेपी 24 में भी रहेगी और 29 में भी मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। और उत्तर प्रदेश में योगी जी 27 में जीतेंगे और 22 में भी जीते हैं, 17 में भी जीते हैं और 27 में भी योगी जी उत्तर प्रदेश में रहेंगे। जो विपक्ष वाले हैं जो कह रहे हैं कि हम एकजुट होकर के मोदी को हराएंगे, पहले उनसे कहिए कि अपनी सीट बचाओ, अपनी सीट बचाओ, अपनी मर्यादा बचाओ। उसके बाद मोदी का नाम लेना कि मोदी को हराएंगे और मोदी को जीता वो करेंगे, खदेड़ेंगे। मोदी अभी इतना जल्दी जाने वाले नहीं हैं। मोदी 24 में बहुत बड़ा गठबंधन बना रखे हैं, सब तैयारी नहीं होने वाला है, कुछ नहीं वाला। गठबंधन हुआ था 2017 में, गठबंधन हुआ था 2012 में, हुआ था ना, 2017 में गठबंधन हुआ था। अब फिर गठबंधन 24 में होने जा रहा है। और ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है ये। ठगबंधन है, कुछ होने वाला नहीं है। ये सब धकोसला है, कुछ कर नहीं पाएंगे। उनसे उनको अपनी सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस बार सीट निकाल के दिखावें तब बात करिएगा। 2024 में मोदी जी डंका के चोट पे, 2029 में डंका के चोट पे आएंगे और यहाँ रहेंगे। हिंदुओं को गाली देना भारी पड़ गया क्या इंडिया अलायंस को? जो कीड़ा मकोड़ा दुनिया भर का बता रहे थे, इस बार राज्यों में हिंदुओं ने देखिए, गाली देना ये अपने विचार की बात है। जिसका मान लीजिए कि जो विचार है वो कुछ भी कह सकता है। समाज में अनेक लोग हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम आपको गाली दे रहे हैं तो हम अपने आप को बुरा है ना। तो ये चीज़ है जो पूरे भारत में चल रहा है। मोदी जी को कोई गाली दे रहा है तो अपना नुकसान कर रहा है। तो राहुल गांधी को फिर क्यों नहीं ये समझ में आ रहा है, उनके एडवाइजर क्यों नहीं? राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी अभी दुनिया देखे नहीं है, जब दुनिया देख लेंगे तो उनको समझ में 55-56 साल के हो गए, कितना दुनिया नहीं देख पाएंगे। अभी तो कुछ नहीं देखे हैं। अभी देख लिए होते ना तो इतना बवाल नहीं करते। पहले वो अपना जो है कि सीट बचाए, अमेठी में हार गए ना, तो अपनी सीट बचाएं, उसके बाद दुनिया देखें। आप लोग को यही कहा जाता है कि अंधभक्त हो गए हैं लोग, जो है मोदी को बस मोदी मोदी कर रहे हैं। आप लोग अंधभक्ति क्यों इतना सब लोग कर रहे हैं? जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, 29 में भी रहेगा। काम भी करना चाहिए ना, यही तो पूछ रही सवाल। क्या चीज कह रही कांग्रेस? काम भी होना चाहिए देश में काम कितना काम हो रहा है, कितना काम हो गया, आप क्या देखोगे? आप कितना बताइए कांग्रेस। अभी आपको रिजल्ट आया है, तीन राज्य में बगैर विकास की सरकार बनी है। ये इतना बड़ा रिजल्ट आया है, इससे बड़ा प्रूफ क्या होना चाहिए? ये भी कह रहे हैं कि जो है पढ़े लिखे जो साउथ वाले राज्य है उसमें कांग्रेस की सरकार है, जहां पढ़े लिखे लोग नहीं वहां पर बस बीजेपी की सरकार है। साउथ में पढ़े लिखे लोग हैं और बाकी जगह पढ़े लिखे लोग नहीं है। कौन कह रहा है? साउथ में लोग पढ़े लिखे लोग हैं और जगह पढ़े लिखे नहीं। सब हंसुआ छापे, झोला छापे, फिर पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 3 राज्यों ये बताओ, बोल रहे हो 3 राज्यों। एक बात सुनो, तेलंगाना में किस मशक्कत से इनकी सरकार बनी है, अब खुद हो जा उनको महसूस हो गया कितना पसीना बहाए हैं और किस तरीके से उनकी सरकार बनी है, उनको खुद मालूम होगा। समझ में आ गई बात ना? क्यों नहीं 3 राज्य में जो है सरकार बना लिए हैं। जब पढ़े लिखे की बात कर रहे हो
तो जो पढ़े लिखे लोग थे तो क्यों नहीं 3 राज्य में सरकार बना लिए हैं, और सरकार बनाना था ना, क्यों तेलंगाना में खाई गिरते हुए हैं। लेकिन सर ये सवाल उठाया जा रहा है कि आप लोगों के ऊपर जो उत्तर वाले राज्य हैं उन पे ये कहा जा रहा है कि जो है जहां मोदी का मैजिक नहीं चल रहा है, काम बस मोदी मोदी कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है देश में, इसलिए भी चुन रहे हैं लोग, अंधभक्ति में हो रहे हैं। मोदी विकास पुरुष है, मोदी विकास पुरुष है, और जितना विकास किया है 9 साल में उतना कांग्रेस में नहीं हुआ था और कुछ नहीं हुआ। क्या बदला है कांग्रेस और बीजेपी में, क्या बदलाव दिखा है? बहुत बदला है, बहुत कुछ बदला है, पूछो भाइयों से, बहुत कुछ बदला है। सर क्या आप बताएंगे कि अभी कह रहे हैं कि जो है तो जब 92 में ये आए थे, इन पे 2 सीटें थी, राम मंदिर का मुद्दा और कश्मीर का मुद्दा, मुझे इतना याद है, ठीक है ना, 2 से 303 पे आ गए लड़ते लड़ते, ठीक है ना, और राम मंदिर बनाएंगे, तारीख आ गई, राम मंदिर बना दिया, ठीक है ना, धारा 370 के लिए बोलते थे, धारा 370 हटा दी। मुझे तो इनकी बात ये अच्छी लगती है। और कांग्रेस की? कांग्रेस तो पहले जब इंदिरा गांधी और वो थे, नेहरू 400 लाते थे, 400 से आगे 40 पे, ठीक है ना, और 2024 में ये 4 पे आ जाएंगे। क्या वजह है, क्यों नहीं लोग? 2024 में 424 पार है नरेंद्र मोदी की सीट है। और ये कहा जा रहा है कि अभी 3 राज्यों में जीत हुई, उसके बाद कहा रहा है कि अनपढ़ लोग। अभी आप ही ने बोला ना, मैंने पूछा किसने बोला अनपढ़? कांग्रेस वालों। कांग्रेस तो तीनों राज्यों में इनमें अनपढ़ लोग रहते हैं। कह तो यही रही है, क्या तो साउथ में जो है जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ पे साक्षर ज्यादा लोग हैं, वहाँ पे कांग्रेस आ रही है, यहाँ पर बस जो है बीजेपी आ रही है। चलो वहाँ के जो साउथ में बोले पढ़े लिखे, और राज्यों में इनको बोले कि अनपढ़ रहते हैं, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते जाओ। अच्छा, इसे क्या इसके लगता है कुल्हाड़ी मार रही है कांग्रेस अपने आप। और नहीं तो जब अनपढ़ बोल रही है तो जनता समझेगी नहीं। तो 2024 में नतीजा किधर जाएगा इस बार? 2024 में 424 पार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। 424 पार। और इंडिया अलायंस का क्या होगा फिर, गठबंधन का? गठबंधन जो है ना, बेरोजगार हो गए वो, क्योंकि अब उनके पास काम तो रहा नहीं। सारे मिलके एक ही बंदे को हटाओ, सारे मिलके एक ही पहलवान को मारो, सारे मिलके एक ही शेर को मारो, ये सारे के इधर इकट्ठे हो रहे हैं, शेर को नहीं मार सकते। ये सब जो है गठबंधन ने तो यही कहा था ना कि घेरने के लिए मोदी को निकले थे, अब खुद घिर गए हैं। तो क्या कहेंगे इस पे आप? घिर क्या गए हैं? अब ये 2024 में जिन जिन के इनके फर्रे खुलेंगे, ये सीधे जेल जाएंगे। अब फिर वही कहा जाए कि तानाशाही चल गई है मोदी। नहीं चल जाएगा, तानाशाही नहीं चलेगी। सरकार का काम करती है, जो कानून तरीके से काम करेगा। ये केजरीवाल साहब भी तो चला रहे हैं ना, कैंपेन चला रहे हैं कि मैं जेल से चलाऊं कि सरकार की नहीं चलाऊं। तानाशाही, उनके मंत्री बंद हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। ये सब इनके झूठे जुमले, जो एक के साथ एक फ्री, पौवे के साथ पौवा फ्री। अबे तू पौवे बांटने आया था यहाँ पे, दिल्ली को सुधारने आया था? अद्दे के साथ अद्दा फ्री, तू दारू बांटने आया था? पौवे के साथ बोतल फ्री। अबे तू दिल्ली चलाने आया था या दिल्ली के लोगों को बर्बाद करने आया था? पौवे के साथ पौवा फ्री, बोतल के साथ बोतल फ्री, पेटी के साथ पेटी फ्री, बियर के साथ बियर फ्री। तो अरे कट्टर ईमानदार है। अरे कट्टर कहाँ का ईमानदार है? दिल्ली नहीं, नेता लोगों का यही काम रह गया दारू बांटने का। नेता का यही काम रह गया, दारू के साथ दारू देगा। आपको इंडिया अलायंस या गठबंधन में कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार हो गए, इधर राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, ये सब नेता आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कोई प्रधानमंत्री बनना चाहिए इनमें से? कोई नहीं बन। कौन बनेगा? इनकी एक एक दो सारी सीटें हैं। ये प्रधानमंत्री ले आएंगे, 3 कितनी सीटें लाएंगे? दिल्ली में अगर 7 सीट है, अगर 7 सीट आ जाएगी तो क्या प्रधानमंत्री बन जाएगा? ये है प्रधानमंत्री बन जाएगा अगर दिल्ली में 7 सीटें आ गई। मान लो पंजाब के अंदर 25 सीट है, 25 और 7 मिला के प्रधानमंत्री बन जाएगा। कहाँ से बन जाएगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं।